आप और आपके पिताजी श्री प्रितपाल जी, आप लोग 10 लाख रुपए लेके गए। 2 लाख पहले दिए थे, फिर 3 लाख दिए थे, और फिर ये आपने म्यूजिक वीडियो के लिए 6 लाख रुपए दिए, टोटल 11 लाख दिए उनको। हनी सिंह के हाथ में दिए 5 लाख, हाँ सब कुछ हनी के हाथ में दिए। हाँ, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया एल्बम? बनाते थे सर, था क्या जब मतलब, तो जब दिए पैसे वी स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, फिर बैठने लगे, फिर चिल करने लगे, फिर फिर डेवलप हो गया रिश्ता। तो चिल कर रहे थे ब्रेकअप के बाद? हाँ, ब्रेकअप ड्यूरिंग ऑल दैट चिलिंग ब्रेकअप ऑल्सो हैपेंड। बहुत मजे किए सर, बहुत मजे किए। इन सब के बीच गाने भी बन रहे थे? गाने बन रहे थे सर। कौन से? बहुत बने, बहुत रिलीज नहीं हुए, बने बहुत। किसके पास हैं वो गाने? उन्हीं के पास हैं सर। तो फिर आपको कब लगा कि ये चिल करने के क्रम में और इतना भरोसा? हाँ, मैं बीच में कहता रहता था कि पाजी मेरा गाना भी कर दो, मेरा गाना भी कर दो। 2007 से हम इकट्ठे थे, तो कर दो, मतलब क्योंकि घर से बहुत प्रेशर था ना कि भाई बेटे पैसे 11 लाख दिए हैं। तब तक 5 दिए थे, पैसे दिए हुए हैं, गाना कहाँ है और क्या करना है, क्या हो रहा है। तो 2009 में हमने गेट अप जवानी की वीडियो शूट करी, जिसके लिए 6 लाख रुपए और दिए वीडियो के लिए। 2009 में वो वीडियो शूट करी, हम बॉम्बे से आए, एयरपोर्ट पे लैंड हुए, वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। उसके बाद उन्होंने कम से कम 1 साल मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। क्यों? पता नहीं। आपने उनके इर्द गिर्द के लोगों को फ़ोन किया? नहीं, मेरे पास था ही नहीं किसी इर्द गिर्द वाले का नंबर। अनूप का था, जो उनका उस टाइम पे वो होता था मैनेजर, वो भी नहीं उठा रहा था। 1-2 बार उठाता, हाँ मैं कराता हूँ बात, मैं कराता हूँ बात। और मैं भी फिर ज़्यादा फ़ोन नहीं करता था, मतलब एक वो शर्म सी आ जाती है बीच में। फिर एक उनकी ईमेल आई, कोई गाना भेजा हुआ था, फिर एकदम से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। कौन सा गाना भेजा हुआ था? पता नहीं, कोई तो गाना भेजा हुआ था, रफ्तार का शायद कोई गाना था। मैं सड़कों पे खाली मैं करके एक गाना था। इसको घोस्टिंग कहते हैं क्या? मे बी यही होती है ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ? घोस्टिंग कहते हैं इसको, नए जमाने के लड़के लड़कियां अचानक से गायब हो जाओ एक रिश्ते से, और फिर अचानक से वापस आ जाओ और ये प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। घोस्टिंग। हाँ, आई वॉज घोस्टेड। यस। एंड देन फिर वो पता चला कि अपनी एल्बम पे काम कर रहे हैं, और बस। तो मुझे याद है 2011 में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जॉब कर रहा था, कि मिक्सिंग है एल्बम की, आ जा। तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेके चला गया और एल्बम की मिक्सिंग चली। तब ब्राउन रंग लिखा था मैंने, इनके पास बीट थी। मैं क्या सर, खतरनाक बीट है ये तो कॉन्सेप्ट था उनके पास, और कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, तितली ऐसा सा, मतलब ऐसा तितली नहीं, मतलब पंछी। तो मैं कह रही इस पे तो कुछ तगड़ा लिखना चाहिए, तब हमने ब्राउन रंग लिखा था। ब्राउन रंग आपने लिखा है? जी। इस पे भी वो राजी नहीं है? गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। क्या बात। हनी सिंह ने कहा उसे जो भी लगाओ कि मैंने क्या? एक बात बताइए, एक आदमी 1 साल आपसे बात नहीं करता है, अचानक से बुलाता है, आप फिर से चले जाते हो, फिर से आपका वो फेथ कायम हो जाता है कि आप एक गाना और लिख के देते हो। हाउ डज इट वर्क? तो मुझे लगा बिजी होगा, काम कर रहा होगा, कि 1 साल फोन नहीं उठाया। कुछ था, मतलब आपने पूछा नहीं, लड़े नहीं? दुख तो नहीं सर, नहीं लड़ा। तो आपने ब्राउन रंग लिखा, फिर और भी बहुत गाने लिखे, बहुत गाने लिखे, बस कुछ नहीं। फिर एल्बम रिलीज हो गई, फिर मतलब मुझे कहा कि मेरे जो गेटअप जवानी गाना है उससे एल्बम लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो बड़ा वीडियो, वो सबसे पहले वो वीडियो बना था और काफ़ी बड़ा वीडियो था। और फिर नहीं हुआ, डोप शोप से रिलीज़ हुआ, मेरा गाना सबसे एंड में आया। आई वाज लाइक ओके चलो, बट जब वो गाना आया एंड में, तो उसमें मेरा नाम भी नहीं था क्रेडिट्स में, मतलब जो क्रेडिट रहता है हनी सिंह फीचरिंग कश्मीरा शाह, तो भी दुख हुआ। फिर मैंने उनके मैनेजर को फ़ोन किया कि यार ये तो, कहते हाँ कराते हैं।
फिर ये शोज़ वोज़ करने लग गए, और तब तक रफ्तार भी अलग हो चुका था और मुझे दिख नहीं रहा था कि मेरा कुछ होने वाला है। रफ्तार क्यों अलग हुए थे? यही चक्कर था सर, कुछ हो नहीं रहा था, किसी का कुछ नहीं हो रहा था। आप देखो जो उनके साथ रहे किसी का हुआ कहाँ है कुछ। गोलू का भी कुछ नहीं हुआ, रफ्तार का भी कुछ नहीं हुआ, इक्का भी अलग हो गया, अल्फाज पाजी भी उनके साथ है, उनके भी 1-2 ही गाने आए। पता नहीं मतलब क्या है, बट हमें तो ये था कि कुछ हो नहीं रहा है, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को ये इंप्रेशन रहता था कि यार ये क्या